बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी क्लासेस चल रही थी इकनॉमिक डेवलपमेंट की, और इकनॉमिक डेवलपमेंट में जो है हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो हमने लास्ट टाइम बेसिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, और बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए ही डिस्कस किए थे कि वो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। वो ज़रूरी इसलिए हैं कि आपको जब तक इकनॉमिक्स की बेसिक्स चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आपको आगे की चीज़ें भी नहीं समझ में आएंगी। तो आई मेक श्योर कि आप लोगों को आती होंगी, बट हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम रिवाइज़ किया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिवाइज़ किया था, क्या होता है। इसके अलावा हमने ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटेड एफिशिएंसी, ये चीज़ें हमने रिवाइज़ की थी। इकनॉमिक क्या होती है, इकनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ये तो हमारा बेसिकली जो पेपर है इकनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें स्टार्ट कॉन्सेप्ट होता है इकनॉमिक डेवलपमेंट और इकनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, डेवलपमेंट और ग्रोथ दो वैसे तो सिनोनियम लगते हैं, जैसे लिखते हैं, अक्सर लोग इनको अल्टरनेटिवली यूज़ भी कर लेते हैं, मगर इकनॉमिक्स में इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो देखें, हम इसको आसान अल्फाजों में समझने की कोशिश करें कि ग्रोथ क्या होती है। अगर हम नॉर्मल अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हैं कि ग्रोथ क्या है, तो एक जो बच्चा होता है उसकी एक सिंपल ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब क्या है बेटा? ग्रोथ मतलब ये है कि इंक्रीज होना। टाइम टू टाइम बच्चे की जब ग्रोथ होती है तो क्या होता है, उसके हाथ पैर का साइज इंक्रीज होता है, उसके हेयर्स का साइज इंक्रीज होता है, और उसकी हाइट इंक्रीज होती है, उसका वेट इंक्रीज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं, तो हम बोलते हैं बच्चे की ग्रोथ हो रही है। आप डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाएं, तो अगर बच्चे की ग्रोथ ना हो रही हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही हो, तो क्या कहते हैं कि यार बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे से इंटेलिजेंटली चीज़ों को समझने लगा है, अच्छे से बिहेव करने लगा है, वो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, वो अच्छे अंदाज में बात करता है, उसमें मैनर्स हैं। ये नहीं है, डॉक्टर इसके लिए ग्रोथ का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। डॉक्टर किसके लिए ग्रोथ का वर्ड, यार इस अभी ये 5 साल का है, इस 5 साल में एक बच्चे की एवरेज हाइट जो है इतनी होनी चाहिए थी, वो इतनी नहीं है, तो बोलेगा यार इसकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही। इवन कि अगर एक बच्चा है कोई और उसमें कोई डिसेबिलिटी भी है, खुदा ना खास्ता उसके पैर, बच्चों के पैर होते हैं थोड़े से डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो वो उसी लिहाज से इंक्रीज हो रहे होंगे, तो उसको भी ग्रो होना कहते हैं। ग्रो होना सिंपली मीन्स है बढ़ना। समथिंग इज ग्रो, समथिंग ग्रोइंग, मतलब अगर हम इंग्लिश के अंदर भी इसका मतलब लें तो किसी चीज का इंक्रीज होना, ग्रो होना। यार इसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब इसकी हाइट ग्रोथ हो रही है। कोई हम ट्री देखें, बोल रहे हैं यार ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, यानी कि वो बढ़ रहा है, रिगार्डलेस के वो आपको बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। बात समझ में आ रही है? ग्रोथ का मतलब सिंपली क्या है? ग्रोथ का मतलब सिंपली है समथिंग इंक्रीज, कुछ ना कुछ उसमें बढ़ना। अब इस बात को समझो, अब इसके साथ डेवलपमेंट को समझो। अक्सर आपने सुना होगा बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर खुलने लगे हैं, बाहर कंट्रीज में तो ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ पर भी हुआ। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, उधर क्या हो रहा है, ये चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेंटर, उधर क्या हो रहा है, बच्चों को डेवलप करा रहे हैं। जो प्री स्कूल है, मतलब उसकी प्री स्कूलिंग जो है, उसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों की स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, स्किल्स को अब डेवलप मतलब क्या कि उधर क्या जाते हैं, उधर बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी होती। हाइट की तो ग्रोथ घर पे वैसे ही, अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और ग़िज़ा और फूड ले रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, मगर डेवलपमेंट नहीं हो रही। डेवलपमेंट हम किसको कहते हैं? डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसका परसेप्शन, उसको चीज़ों को समझने का अंदाज, ये सब डेवलप हो, उसको वो बोलते हैं यार ये बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, ये बच्चा
फलाना स्कूल में पढ़ रहा है, ये बच्चा फलाना स्कूल में पढ़ रहा है, ये फलाना मोंटेसरी में पढ़ रहा है, इसकी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, या आप बच्चों की बेसिक्स बना देते हैं, डेवलप कर देते हैं बच्चों को। तो ये बात हमें समझ में आती है कि यार ग्रोथ, तो डॉक्टर बोलता है ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इसका जो हाइट में इंक्रीज है, वेट में इंक्रीज है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब भी ग्रोथ का मतलब आएगा, ग्रोथ का वर्ड आएगा, तो आपको ये समझ लेना है ग्रोथ का मतलब है सिंपली इंक्रीज, सिंपली इंक्रीज इन समथिंग। जिसकी भी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। मगर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, उसके लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। लाइक कि हम बच्चे की एग्जांपल लें, हम एक बच्चा है, उसकी डेवलपमेंट में उसके पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा कि उसकी ग्रोथ तो हो रही है, मगर जब वो खाने बैठेगा तो उसके पेरेंट्स उसे बताएंगे बेटा नहीं नहीं इस तरह से करना है, इस तरह से मैनर्स हैं, इस तरह से बैठते हैं, इस तरह से खाते हैं, इस तरह से चलते हैं, इस तरह से लोगों से बात करते हैं, इस तरह से बुक्स को देखते हैं, इतना टाइम टीवी को देते हैं, इतना टाइम कंप्यूटर पर बैठते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये ओवर द नाइट नहीं हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को आपको ये सिखाना है तो ये ओवर द नाइट नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए। इसके लिए उसको वो माहौल चाहिए बच्चे को, जिस माहौल के अंदर वो ऐसी चीज़ों को सीखेगा, उसको कोई उल्टी सीधी बात उससे गलत लहजे में ना करे ताकि वो आगे किसी से ना करे। तो डेवलपमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो आई मेक श्योर कि थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझ में आया होगा। ग्रोथ मतलब सिंपली ये है कि बढ़ना, ठीक है जी। और डेवलपमेंट मतलब क्या है, डेवलपमेंट मतलब भी बढ़ना है, मगर वो पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में उसकी सारी स्किल्स पॉलिश होना, उसकी नॉलेज पॉलिश होना, उसके तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। बात क्लियर है। अच्छा, तो ग्रोथ का जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो अभी हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ग्रोथ मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज सिंपली अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द कंट्री नेशनल आउटपुट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम जीडीपी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पहले हम समझ लें, फिर हम इस डेफिनेशन को और आगे करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझ लें और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझ लें। देखिए, अगर मैं आपसे ना इन दोनों को समझने के लिए बात करूं कि डोमेस्टिक क्या है और नेशनल क्या है। देखें, डोमेस्टिक समझ लें कि डोमेस्टिक मतलब है आपका घर। डोमेस्टिक मतलब क्या है, आपका घर। आप अपने घर के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस करते हैं ना, जो भी काम करते हैं, वो डोमेस्टिक है। उसके अलावा घर के बाहर जितनी भी चीजों को हम सम अप कर लें तो वो क्या कहलाई जाएगी, नेशनल। अब इसको और क्लियर करते हैं, इसको और क्लियर करते हैं। देखिए भाई, डोमेस्टिक मतलब क्या है कि हम ये बात करते हैं, हम सिंपल सी बात करते हैं कि स्टूडेंट बिरयानी है, ठीक है। स्टूडेंट बिरयानी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। स्टूडेंट बिरयानी कहाँ है भाई, सदर में। सदर में पहले ये स्टार्ट हुआ था एक सिंपली ठेले से, उसके बाद इसने रेस्टोरेंट बनाया और फिर अब इसके पास और पैसे आए, इसने पूरे पाकिस्तान में, कराची में रेस्टोरेंट बनाए, फिर जहाँ जहाँ पाकिस्तान में लोग बिरयानी पसंद करते हैं वहाँ इसने रेस्टोरेंट बनाए। और अब मे भी दुबई में लोग रहते हैं, यूके में पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, अमेरिका में, वहाँ पर भी इसकी ब्रांचेज हैं। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो इसकी नेशनल यानी कि डोमेस्टिक जितनी भी सेल है, अगर हम स्टूडेंट बिरयानी वाले की पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सेल हो रही है, उस पाकिस्तान की सेल्स को ले लें तो वो हमारी क्या कहलाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, अब नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है कि पाकिस्तान के अलावा जितनी कंट्रीज में, दुबई में और यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ इसकी ब्रांचेज हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, और अगर वहाँ स्टूडेंट बिरयानी ऑपरेटिव है तो उसकी हम सेल्स को, उधर भी सेल्स होती होगी, उसको भी हम ऐड कर लें तो वो क्या कहलाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस मिसाल को और अच्छे से समझते हैं, शायद हमें नहीं समझ में। हम मैकडोनल्ड की बात करते हैं, ठीक है। मैकडोनल्ड कहाँ की प्रोडक्ट है, यूएसए की।
तो यूएसए के अंदर मैकडोनल्ड की जितनी भी सेल है, यूएसए के अंदर मैकडोनल्ड की अगर तमाम सेल्स को हम ऐड कर लें तो वो यूएसए की जीडीपी हो जाएगी मैकडोनल्ड की। कि यूएसए की जितनी भी 52 स्टेट्स हैं उन सब में जितने मैकडोनल्ड्स खुले हुए हैं उनकी हम क्या कर लें, सेल्स को एडअप कर लें तो वो डोमेस्टिक कहलाएगी। मगर 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 जीएनपी क्या है कि यूएसए जो है यहां पर भी है और डिफरेंट कंट्रीज में भी है, उन तमाम अमेरिका में, चाइना में जहां जहां मैकडोनल्ड है उनकी सेल्स को हम ऐड कर लें तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो हमारे लिए कहलाएगी जीएनपी। क्लियर हो रही है बात? तो डोमेस्टिक मतलब समझ लीजिएगा हमारा घर है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जितने भी बाहर की सेल्स हैं उनको भी हम ऐड कर लें तो वो नेशनल प्रोडक्ट में आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अभी हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।